की जा रही है कांग्रेस ऑफिस में। इसका मोटिव ये है कि आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार जो जम्मू में स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए थे, जिनके एग्जाम्स को स्क्रैप किया गया 2-3 बार, जिनका रिजल्ट जो है उसको कैंसिल किया गया, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एलजी प्रशासन के खिलाफ। लेकिन बजाय उनको जस्टिफाई देने के, उनको इंसाफ देने के, उन पर लाठियां बांधी गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनसे बर्बरता की गई, उनको घसीट घसीट के पीटा गया। ये उन स्टूडेंटों को जो उनके साथ जो बर्ताव किया गया उसी के विरोध में जो हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम उस बर्ताव का एलजी प्रशासन के उसको कंडेम्ड करते हैं कि ये जो बिल्कुल निंदनीय घटना थी। ऐसी घटना हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, क्योंकि उन बच्चों की जो डिमांड थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी। उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जो एपटेक कंपनी है जो ये सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको चेंज करके किसी नई कंपनी को दिया जाए, क्योंकि 2-3 बार जो है वो उनका एग्जाम स्क्रैप हो चुका है, उनका रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, उनकी ओवर एज हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स। उनको ये होप थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये एलजी प्रशासन और ये भाजपा सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है, डबल इंजन जो इनका कहते हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन यहाँ पे एलजी प्रशासन है ये भी जो है बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। लेकिन उनपे जो लाठियां बांधी गई वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इनको स्टूडेंट्स ने ये सोचा था हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन मिली उनको लाठियां। और मैं ये कहना चाहता हूं इन स्टूडेंट से, उनके माता पिताओं से और अपने तमाम सारे जम्मू वासियों से कि घरों से बाहर निकलो और अपने इंसाफ के लिए अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाओ और एकजुट होकर इस एलजी प्रशासन को यहाँ से निकालो। क्योंकि जब से ये एलजी प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। अगर डेली वेजर्स ने इंसाफ मांगा उनको लाठियां मिली, अगर पीएचई वाले इंसाफ मांगते हैं उनको लाठियां मिलती हैं, अगर हमारे स्टूडेंट्स इंसाफ मांगते हैं उनको लाठियां मिलती हैं। क्या ये जो सरकार बनाई थी, ये बीजेपी बनाई थी, ये जो 28 नुमाइंदे चुने थे, ये इन लाठियों को खाने के लिए हम लोगों ने चुने थे? हमारे कठुआ के, हमारे जम्मू के, हमारे सांबा के, हमारे वहां के लोगों ने इन लाठियों के लिए, ये जो युवा सबसे लिए लगाते थे। अब तो युवाओं को भी समझ आ गया, हमारे छात्रों को समझ आ गया, वो इनसे कट चुके हैं। पहले आपने देखा कि भाजपा की जो रैलियां होती थी वो बड़े बड़े स्टेडियमों में होती थी, उसके बाद छोटे छोटे ग्राउंडों में हुई। आजकल आप देखते हो कि भाजपा के जो भी कार्यक्रम होते हैं चौक और चौराहों में रह गए हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और मैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलजी प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसको सुना जाए, क्योंकि उनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, और उस डिमांड को, उनकी जो एपटेक कंपनी का जो टेंडर है उसको कैंसिल करके एक नई कंपनी को टेंडर दिया जाए, जिसमें बिल्कुल भी जो है घोटाला ना हो। हमारे स्टूडेंटों का कोई कसूर नहीं। अगर आपने सजा देनी है, लाठियां बांधनी है, तो उन पे बांधिए ना, जिन्होंने वो टेस्ट लीक किए थे पेपर, और जिन्होंने उसमें जो उस घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई करिए, बजाय उन पे कार्रवाई करने के आप जब भी कार्रवाई करते हो हमारे लोगों पे करते हो। पिछले दिनों आपने देखा कि कार्रवाई पटवारियों पे होनी चाहिए थी जिन्होंने गलत गर्दोरियां, गलत वो किए थे, लेकिन कार्रवाई किन पे हुई? लोगों पे हुई। क्या आप लोगों के दुश्मन हो? आप जन विरोधी नीतियों को जो लागू करते जाते हो। और ये मत कहिए, क्योंकि इनके जो भाजपा के अंधभक्त हैं और एलजी प्रशासन के जो अंधभक्त हैं वो यही कहेंगे कि ये ऐसे करते हैं, ये राजनीति करते हैं, और लास्ट में जो ब्लेम है वो नेहरू परिवार को या गांधी परिवार को दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एग्जाम JKSSB ने जो है उन्होंने लीक करवाया है, और हमारे एलजी प्रशासन भी वहां पे उनकी देख रेख में ये लीक हुआ है। तो जो कसूर है इनका कसूर है। बाद में ये ना कहिए कि नेहरू परिवार ने कराया या गांधी परिवार ने कराया है। मैं मीडिया के माध्यम से यही चेतावनी दूंगा, अगर उनका हल नहीं किया गया हमारी कांग्रेस पार्टी पूरा छात्रों के साथ आएगी, सड़कों में भी आएगी। अगर जेल भरो आंदोलन चलाना पड़ा तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे होगी। मैं समझदा कि अज की जो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर जिहड़ा ये जम्मू कश्मीर जी साडी रियासत सी पहले दिन तोड़ देकर यूनिटी बना दी गई है। रियासत के अंदर एक ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि तुहाडे सामने कि पिछले दिन इत्थे जो पुलिस वाले ने भी इंटरव्यू हुए, उहदे को पहले दूसरे महकमे के भी हुए, तो पिछले दिन इहदे पेपर भी हुए स्टूडेंट्स के। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जानबूझ के सरकार जी है ना चाहती है कि इतने नौकरियां देना, और ना चाहती है इतने इंप्लॉयमेंट हो ताकि लोग सफर होन और लोग तंग आन, और तंग आके वही हालत होए जो किसानों की पंजाब हुई और जो पूरे हिंदुस्तान च लोग आत्महत्या करने मजबूर हो जाए। मैं समझदा कि जिहड़ी सरकार लोगों के हक को मारने की कोशिश करे
वो सरकार जिहड़ी है वो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है और वो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रही है। और गुंडागर्दी परसों तुहाडे सामने देखने को मिली है कि पिछले दिनों जो परसों स्टूडेंट उपर लाठीचार्ज होया जम्मू च, मैं समझदा ये कोई ज़्यादा बरबता और किधरे नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट जिहड़े ने वो देश का भविष्य ने, और भविष्य को अगर तुम पहले ही इतनी लदाड़ रहे हो और ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, वो लोग के बनणगे, क्या वो लोग पाकिस्तान वाले पासे देखणगे या चाइना वाले पासे देखणगे? ऐसे हालात पैदा होंगे हिंदुस्तान के अंदर जिहड़े पहले कश्मीर च कीते इन्होंने, उन्हें जानबूझ के जम्मू च पैदा कर रहे। और आने वाला टाइम जिहड़े नौजवान लोग हैं उनका भविष्य अंधकार च है और उन्होंने लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा और लोग जिहड़े किहड़े पासे जाणगे इहदा नहीं चीज़ा ये सरकार खुद भुगतेगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं सरकार को अपील करांगा और ताकीद भी करांगा कि तुसीं इन्हां स्टूडेंट के उपर इनकी गल ते गौर करो और जिहड़ा मसला इनू जल्दी को जल्दी हल करो। नौजवान थे वो एनएसयूआई के साथ वो हम पे प्रोटेस्ट पे बैठे थे, जो जेकेएसएसबी के जो स्कैम्स को लेके, जो पेपरों का स्कैम हो रहा है उसको लेके जो जम्मू प्रोटेस्ट पे बैठे थे, तो एलजी सरकार के द्वारा जो उन पे लाठियां बरसाई गई, जो उनको घसीटा गया, उनको मारा पीटा गया, उसकी हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। जो ये जम्मू का नौजवान दिन ब दिन बेरोजगार होता जा रहा है, बेरोजगारी जम्मू में बढ़ती जा रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो हमारा देश आगे डेवलप्ड कैसे होगा? ये बोलते हैं, एक तरफ से बोलते हैं कि डेवलप्ड करना है, इंडिया को डेवलप्ड करना है, तो बेरोजगार सबसे पहले तो यूथ ही हमारा बेरोजगार बैठा है, तो आगे डेवलप्ड कैसे होगा? तो जैसे कि इन्होंने जो हमारे यूथ के साथ ये जो हरकत की है, लाठीचार्ज किया है, हम इसकी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। और आने वाले समय में अगर इनका स्टूडेंट्स का कोई इन्होंने हल नहीं निकाला, इनको जस्टिस नहीं दी, तो एनएसयूआई कठुआ, एनएसयूआई जम्मू, एनएसयूआई श्रीनगर, हर जगह एनएसयूआई की तरफ से जो होंगे ये प्रोटेस्ट होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होंगे और हम इनके हक के लिए पूरी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे।